हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में जनरल साइंस से महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के बारे में बारीकी से इस क्लास में दोस्तों पढ़ेंगे, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह क्लास फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे में दोस्तों बिहार पुलिस, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, बीएसएससी या फिर स्टेट बीपीएससी की यदि आप दोस्तों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यह क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों जनरल साइंस से हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में इस क्लास में बारीकी से पढ़ेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, हमारा टोटली 30 क्वेश्चन है। कोशिश कीजिए कि 30 प्रश्नों में से कम आप 25 क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। गलत होने से आपको बिल्कुल से बिल्कुल घबराना नहीं है फ्रेंड्स। यह हमारा 16 नंबर का क्लास है। अतः आपसे निवेदन है फ्रेंड्स कि यदि आप इसके पहले जो भी क्लास है यदि आप नहीं देखे होंगे तो एक बार आप अवश्य देख लीजिए, ताकि एग्जाम के लिए दोस्तों आपके नजरों से भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। दोस्तों, बिना समय गवाए आज के जनरल साइंस क्लास के पहले प्रश्न की ओर बारीकी से हम लोग ध्यान देंगे। हमारा पहला प्रश्न है, जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलयता बताइए। इनमें से क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है या फिर डी में है फ्रेंड्स, पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। इस शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से बताइए शक्कर की विलयता इनमें से बताइए क्या होती है फ्रेंड्स। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे, शक्कर की विलयता बढ़ती है। ध्यान देंगे, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलयता बढ़ती है। अगला प्रश्न है इसी प्रकार, केयर करेंगे कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण बताइए, इनमें से क्या कहलाता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी या फिर बीएसएससी की, तो दोस्तों यह क्लास आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जनरल साइंस का, जो कि दोस्तों प्रतिदिन केयर करेंगे शाम 7 बजे क्लास दक्ष स्टडी सेंटर चैनल पे दोस्तों चलाया जाता है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि टाइम पर आप क्लास को अवश्य ज्वाइन करें, ताकि एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप दोस्तों अच्छे से तैयारी कर सके अपने एग्जाम की। तो दोस्तों केयर करेंगे, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या कहलाता है। ए में है दोस्तों चालन कहलाता है, बी में है संवहन कहलाता है, सी में है विकिरण, डी में है दोस्तों प्रकीर्णन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण इनमें से संवहन कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो संवहन कहलाता है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। बताइए पहाड़ों पर पानी, बताइए जल्द से जल्द इनमें से किस तापमान पर उबलने लगता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इनमें से कितना डिग्री तापमान पर उबलने लगता है। बताइए जल्द से जल्द। ए में है दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस से कम के तापमान पर उबलने लगता है पहाड़ों पर पानी, या फिर दोस्तों बी में है 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाने पर, या फिर सी में दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस तापमान होने पर, या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो आपको इन चारों ऑप्शनों में से जो आपको सही लग रहा है वही अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर कमेंट कीजिए। बताइए इनमें से क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे ए ऑप्शन। ध्यान देंगे, यदि आप एप्पल इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों यदि आप ए ऑप्शन बता चुके हैं तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल से बिल्कुल सही है।
कि पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान होने पर उबलने लगता है। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि किस फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस मान समान होता है। बताइए इनमें से किस फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस मान समान होता है। बताइए जल्द से जल्द। ए में है दोस्तों 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर बी में है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर दोस्तों सी में है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर डी में है 36 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, शेयर करेंगे सी ऑप्शन। ध्यान देंगे -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस मान समान होता है। ध्यान देंगे इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों इसी प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताते रहे। दोस्तों गलत होने से आपको बिल्कुल से बिल्कुल घबराना नहीं है। फिर तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं आंसर बता ही दूंगी आप सभी को। तो दोस्तों इसी प्रकार केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। बताइए 273 डिग्री सेल्सियस, या फिर बी में है, ध्यान देंगे 27.3 डिग्री सेल्सियस, या फिर सी में है दोस्तों -273 डिग्री सेल्सियस, डी में है 0 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्द से जल्द क्या होगा हमारा। बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं। दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है कि -273 डिग्री सेल्सियस तापमान को कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कैंडेला मात्रक है। दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इनमें से किसका, ज्योति फ्लास्क का, या फिर दोस्तों बी में है ज्योति प्रभाव का मात्रक है, या फिर सी में है ज्योति दाब का मात्रक है कैंडेला, या फिर दोस्तों डी में है ज्योति तीव्रता का। दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि इनमें से किसका, बताइए कैंडेला। दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इनमें से किसका मात्रक है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को बताइए जल्द से जल्द इनमें से क्या कहते हैं। बताइए 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए बताइए जल्द से जल्द आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को बताइए। इनमें से क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, या फिर दोस्तों सी में है गुप्त ऊष्मा कहते हैं, या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा इनमें से। दोस्तों बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा है फ्रेंड्स बी ऑप्शन कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊर्जा कहते हैं। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केयर करेंगे कि एक्स किरणें पार नहीं कर सकती, एक्स किरणें पार नहीं कर सकती लकड़ी को, मानव अस्थि को, या फिर सी में है दोस्तों मांस को, डी में है त्वचा को। तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक्स किरणें, बताइए जल्द से जल्द, एक्स किरणें पार नहीं कर सकती। बताइए इनमें से किसको पार नहीं कर सकती। तो इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, बताइए जल्द से जल्द। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है फ्रेंड्स बी ऑप्शन, एक्स किरणें मानव अस्थि को पार नहीं कर सकती, यानी मानव अस्थि को ध्यान देंगे दोस्तों उससे पार होकर नहीं गुजर सकती है एक्स किरणें। दोस्तों हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि एक्स किरणें पार नहीं कर सकती मानव अस्थि को। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे इसी प्रकार
कि वाट प्रति घंटा इकाई है। बताइए इनमें से किसकी इकाई है? जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? ऊर्जा की इकाई है, विद्युत की, धारा की या फिर विभव की? दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इनमें से किसकी इकाई है वाट प्रति घंटा? तो दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर, फास्ट आंसर बताइए क्या होगा? बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि वाट प्रति घंटा विद्युत की इकाई है, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि वातानुकूलन प्रणाली नियंत्रित करती है। बताइए इनमें से किसको? तापमान को, आर्द्रता को, वायु वेग को या फिर उपयुक्त सभी को? तो दोस्तों बताइए वातानुकूलन प्रणाली नियंत्रित करती है। दोस्तों बताइए इनमें से किसको नियंत्रित करती है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स डी ऑप्शन, यानी तापमान को भी नियंत्रित करती है। ध्यान देंगे दोस्तों वातानुकूलन प्रणाली है जो किसको नियंत्रित करती है? तो दोस्तों तापमान को भी नियंत्रित करती है, आर्द्रता को भी नियंत्रित करती है। ध्यान देंगे दोस्तों वायु वेग को भी नियंत्रित करती है, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इनमें से सभी को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे इसी प्रकार कि जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। बताइए ऐसे पदार्थ में इनमें से बताइए कौन सी ऊर्जा पाया जाता है? बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए कि ऐसे पदार्थ में बताइए इनमें से कौन सी ऊर्जा पाया जाता है? बताइए जल्द से जल्द इनमें से कौन सा ऊर्जा? ए में है दोस्तों गतिज ऊर्जा पाया जाता है, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा या फिर विखंडन ऊर्जा? तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में टाइपिंग कीजिए, बताइए क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, शेयर करेंगे कि जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते अथवा गद्दे पर लेटते हैं फ्रेंड्स, शेयर करेंगे तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? कौन सा ऊर्जा? तो दोस्तों गतिज ऊर्जा पाया जाता है। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि परम शून्य ताप पर बताइए, परम शून्य ताप पर ध्यान देंगे ऑप्शन की ओर, पानी जमना शुरू हो जाता है या फिर बी में है आणविक गति अवरुद्ध हो जाती है या फिर दोस्तों सी में है सभी गैसें द्रव में बदल जाती है या फिर डी में है इनमें से सभी? तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? कि परम शून्य ताप पर बताइए इनमें से क्या होता है? बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों परम शून्य ताप पर सभी गैसें द्रव में बदल जाती है, सभी गैसें द्रव में बदल जाती है हमारा। यदि दोस्तों आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं, दोस्तों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल से बिल्कुल राइट आंसर है कि परम शून्य ताप पर सभी गैसें द्रव में बदल जाती है। अगला प्रश्न है, केयर करेंगे कि परमाणु बम की खोज बताइए इनमें से किसने की? बताइए परमाणु बम की खोज बताइए जल्द से जल्द इनमें से किसने की? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि परमाणु बम की खोज बताइए इनमें से किसने की? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए हमारा क्या होगा? दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। दोस्तों ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। ए में है ऑटो हान या फिर बी में है अल्बर्ट आइंस्टीन या फिर दोस्तों केयर करेंगे सी में है एडिसन, डी में है लॉर्ड रदरफोर्ड। दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? कि परमाणु बम की खोज बताइए इनमें से किसने की? दोस्तों परमाणु बम की खोज इनमें से ऑटो हान ने की। हमारा ए पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे कि तड़ित की चमक की गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्योंकि बताइए जल्द से जल्द। ध्यान देंगे दोस्तों हमारा क्वेश्चन है तड़ित की चमक की गर्जन सुनाई देने से पहले दोस्तों वह हमें दिखाई पड़ती है, इसका कारण बताइए जल्द से जल्द। इनमें से
इसका कारण बताइए क्या हो सकता है, बताइए जल्द से जल्द दोस्तों। ए में है ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे, तड़ित गर्जन से अधिक निकट होती है इसलिए, या फिर दोस्तों बी में है, ध्यान देंगे, प्रकाश निर्वात के जरिए गुजर जाता है, गुजर सकता है, ध्यान देंगे, प्रकाश निर्वात के जरिए गुजर सकता है, या फिर दोस्तों सी में है, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है इसलिए, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है, ध्वनि की गति प्रकाश की गति से अधिक होती है। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि तड़ित की चमक की गर्जन सुनाई देने से पहले दोस्तों वह हमें दिखाई देती है, क्योंकि बताइए इसका कारण इनमें से क्या है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन कि तड़ित की चमक की गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्योंकि दोस्तों प्रकाश की गति, ध्यान देंगे, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं फ्रेंड, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, केयर करेंगे कि दूरदृष्टि दोष का संशोधन हेतु प्रयोग किया जाने वाला उपकरण बताइए इनमें से क्या है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष का संशोधन हेतु प्रयोग किया जाने वाला उपकरण इनमें से बताइए क्या है। ए में है दोस्तों अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, या फिर सी में है गोलीय लेंस, डी में है समतल कांच। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि दूरदृष्टि दोष को, ध्यान देंगे, दूर करने के लिए फ्रेंड्स, ठीक करने के लिए बताइए इनमें से कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, हमारा बी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष के संशोधन के लिए, ठीक है, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जा सकता है, बताइए इनमें से किसे, अवतल लेंस को, या फिर दोस्तों केयर करेंगे समतल दर्पण, सी में है अवतल दर्पण, डी में है उत्तल दर्पण। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा कि निम्नलिखित में से किसे सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जा सकता है, बताइए इनमें से किस लेंस या किस दर्पण का प्रयोग किया जा सकता है, बताइए जल्द से जल्द। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे सी ऑप्शन कि अवतल दर्पण, ध्यान देंगे दोस्तों, अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जा सकता है, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि एक समतल दर्पण पर, ध्यान देंगे दोस्तों, आपतित किरण है, केयर करेंगे, हमारा आपतित किरण है, ठीक है, ध्यान देंगे कि एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण बताइए इनमें से कितना डिग्री होगा। दोस्तों एक हम लोग रूल पढ़े थे कि आपतित किरण, ध्यान देंगे, आपतित किरण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो दोस्तों हमारा प्रश्न है, ध्यान देंगे कि एक समतल दर्पण पर आपतित किरण, ध्यान देंगे हमारा यहाँ पर आपतित होगा, ठीक है, मिस प्रिंट है, आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण बताइए इनमें से कितना डिग्री होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश करें। ध्यान देंगे दोस्तों कि एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण बताइए इनमें से कितना डिग्री होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। 30 डिग्री का कोण होगा, या फिर ध्यान देंगे 90 डिग्री का कोण, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे सी में है 60 डिग्री का कोण, डी में है 180 डिग्री का कोण। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द कि एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण बताइए इनमें से कितना डिग्री का होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं, ध्यान देंगे कि परावर्तन कोण भी 60 डिग्री का होगा। तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है।
हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य की किरणों में, ध्यान देंगे, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए कि सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं बताइए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए में है दोस्तों 5, बी में है 6, सी में है 8, डी में है 7। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा बताइए। दोस्तों सूर्य की किरणों में टोटली ध्यान देंगे 7 रंग होते हैं, हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि सर सीवी रमन को, ध्यान देंगे, सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था बताइए जल्द से जल्द। उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ए में है दोस्तों एक्स किरणें के अध्ययन के लिए, या फिर बी में है प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए, सी में है दोस्तों केयर करेंगे, ध्यान देंगे, कॉस्मिक किरणों के अध्ययन के लिए, या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे बी ऑप्शन कि सर सीवी रमन को उनके, ध्यान देंगे, प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए ही नोबेल पुरस्कार मिला था, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स हमारे अगले प्रश्न की ओर कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को बताइए इनमें से क्या कहते हैं बताइए जल्द से जल्द। ए में है दोस्तों एस्ट्रोमीटर कहते हैं, या फिर बी में है क्रेस्कोग्राफ कहते हैं, सी में है एक्टियोमीटर कहते हैं, डी में है दोस्तों बैरोमीटर। दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने वाले उपकरण को बताइए जल्द से जल्द इनमें से क्या कहते हैं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन कि सूर्य की किरणें को, ध्यान देंगे, सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने वाले उपकरण को इनमें से एक्टियोमीटर कहते हैं, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति बताइए इनमें से कौन थे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति बताइए इनमें से कौन थे। विलियम, ध्यान देंगे, विलियम रोएंटजन थे, या फिर बी में है लॉर्ड कैल्विन थे, सी में है एल्फ्रेड केचलर थे, या फिर दोस्तों डी में है सर बर्नार्ड कार्टज थे। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन थे। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों ट्राई कीजिए कि इस क्वेश्चन का आप करेक्ट आंसर बताएं। दोस्तों देर न करें अपने कमेंट बॉक्स में बताने में। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे कि भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति विलियम रोएंटजन थे, हमारा एक पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स हमारे अगले प्रश्न की ओर कि निम्न में से कौन, ध्यान देंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है बताइए। इनमें से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति उपयोग होता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इनमें से कौन सा दर्पण या फिर कौन सा लेंस का उपयोग, ध्यान देंगे फ्रेंड, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह उपयोग होता है बताइए। इनमें से कौन से दर्पण या फिर कौन से लेंस का उपयोग बताइए जल्द से जल्द। ए में है दोस्तों समतल दर्पण, बी में है अवतल दर्पण का उपयोग, या फिर अभिसारी लेंस, या फिर अपसारी लेंस। दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों केयर करेंगे हमारा इनमें से सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अभिसारी लेंस मीन्स, ध्यान देंगे, उत्तल लेंस का उपयोग मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति किया जाता है, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, अभिसारी लेंस। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, केयर करेंगे कि ध्वनि तीव्रता की डेसिबल वे वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता बताइए इनमें से कितना है। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल वे वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता बताइए इनमें से कितना डेसिबल।
बताइए जल्द से जल्द। ए में है दोस्तों 50, बी में है 70, सी में है 85, डी में है 95। तो इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे कि ध्वनि तीव्रता की, ध्यान देंगे दोस्तों, 95 डेसिबल वह अधिकतम सीमा है जो जिससे ऊपर व्यक्ति दोस्तों सुन नहीं सकता है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। एक प्रकाश वर्ष इससे सर्वाधिक समीप इनमें से बताइए 10 टू दी पावर कितना मीटर है। ए में है दोस्तों 10 टू दी पावर 8 मीटर, बी में है 10 टू दी पावर 12 मीटर, सी में है 10 टू दी पावर 16 मीटर, डी में है 10 टू दी पावर 20 मीटर। तो दोस्तों बताइए एक प्रकाश वर्ष इससे सर्वाधिक समीप इनमें से बताइए जल्द से जल्द, इनमें से कितना है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे सी ऑप्शन, कि एक प्रकाश वर्ष 10 टू दी पावर 16 मीटर सर्वाधिक समीप है, यानी सबसे ज्यादा नजदीक है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान देंगे कि डॉपलर प्रभाव संबंधित है, बताइए इनमें से किससे। ए में है दोस्तों ध्वनि से, जनसंख्या से, सी में है मनोविज्ञान से, डी में है मुद्रा प्रचलन से। तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि डॉपलर प्रभाव इनमें से किससे संबंधित है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, डॉपलर प्रभाव इनमें से ध्वनि से संबंधित है। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी, बताइए। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु बताइए इनमें से कैसी दिखाई देगी। नारंगी दिखाई देगी, बैगनी, या फिर दोस्तों सी में है भूरी मीन्स ब्राउन, या फिर डी में है काली। दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि पीली रोशनी में एक गहरी, ध्यान देंगे, नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी, बताइए इनमें से किस कलर का दिखाई देगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, काली दिखाई देगी। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, कि ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है, बताइए। ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है, 1.1 मील प्रति सेकेंड, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे बी में है 550 यार्ड प्रति सेकेंड, या फिर सी में है 1100 फुट प्रति सेकेंड, डी में है 1100 मील प्रति सेकेंड। दोस्तों बताइए कि ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है, बताइए जल्द से जल्द, बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि ध्वनि तरंग 1100 फुट प्रति सेकेंड की दर से यात्रा करती है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है, बताइए। कांच में से, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, कांच में से गुजरने पर प्रकाश के, बताइए इनमें से किस रंग की गति है जो धीमी होती है। लाल रंग की गति, या फिर बैगनी रंग की गति, हरा या फिर पीला। दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इनमें से किस रंग की गति धीमी होती है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे बी ऑप्शन। यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं, ध्यान देंगे फ्रेंड्स बी ऑप्शन, कि कांच में से गुजरने पर प्रकाश के बैगनी रंग की गति है जो धीमी होती है। तो दोस्तों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बताइए, इनमें से कितना सेंटीमीटर होती है। 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, या फिर 25 सेंटीमीटर। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश करें कि सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बताइए, इनमें से कितनी है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, ध्यान देंगे दोस्तों, सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी इनमें से 25 सेंटीमीटर होती है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर, कि मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण इनमें से बताइए क्या होते हैं।
दिव अवतल होते हैं, उत्तल होते हैं, समतल होते हैं या फिर अवतल होते हैं? तो दोस्तों बताइए। मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले जो दर्पण होते हैं, जो मिरर होता है फ्रेंड्स, बताइए इनमें से कौन सा मिरर होता है? दिव अवतल होता है, उत्तल होता है, समतल होता है या फिर अवतल दर्पण होता है? तो दोस्तों बताइए इनमें से, बताइए जल्द से जल्द। इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? तो दोस्तों मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण इनमें से उत्तल दर्पण होते हैं। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों केयर करेंगे। आज के जनरल साइंस क्लास का यह हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड, दोस्तों चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं फ्रेंड्स, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। यदि आपको जनरल साइंस का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।